मानसिक तौर पे बीमार हैं और हम इन्हीं को ढूंढ रहे थे, भाग आए हैं। बिल्लू जी रिलैक्स, चलिए आप हम लोग के साथ चलिए। बेटा जी तुम्हारी शादी हो गई? अरे ना चाचा, कहाँ हुआ है शादी अभी हमारा उम्र दुनू 32 का हो गया है, लेकिन शादी नहीं हो पा रहा है। अब डॉक्टर बने, इतने ज्यादा सर्टिफिकेट वगैरह लिए हैं, तो लड़की भी तो कोई उस लायक मिलनी चाहिए ना। अमरीश जी, जी आप अपनी छोटी बेटी वैभवी के लिए भी लड़का ढूंढ रहे थे ना? हाँ, ढूंढ तो रहे। लड़का मिल गया। शादी की तैयारियां कीजिए। पकड़ लो इसे, इसे कमरे में बंद कर दो। अरे हम नहीं है वो, ये लड़का नहीं है जो आप समझ रहे। ले जाओ इसे। अरे एक मिनट, सैनिकों, युद्ध का ऐलान करो। जोधाबाई, हमारी तलवार कहाँ है? छोड़ दीजिए ना बेचारे को, ये वो लड़का नहीं है जो आप समझ रहे हैं। संयुक्ता, इस पृथ्वीराज कपूर को यहाँ से भगा ले चलो, वरना हम यहाँ खड़े खड़े खून की नदियाँ बहा देंगे। संयुक्ता, चलो चलो ना, काम हो गया है, चलो चलो। संयुक्ता, ये पृथ्वीराज कपूर तुम्हें भगा ले जा रहा है। हमारा घोड़ा किधर है? घोड़ा मास्टर जी, एक मिनट रुकिए मास्टर जी। देखिए मास्टर जी, बात कुछ ऐसा है कि हम कंप्लेन लिखवाना चाहते हैं। हमारे घर वाले हमारी जबरदस्ती पकड़वा विवाह करवा रहे हैं। मेरे पिताजी ने मास्टर जी की मदद से उस लड़के को उठाया और जबरदस्ती मेरी उससे शादी करवा दी। तुम रिपोर्ट लिखवाओ, हम देखते हैं क्या हो सकता है। देखिए, हमारा फर्ज था आपको आगाह करने का। अब आगे आप जाने, आपका काम जाने। और देखिए, इसमें कहीं पे भी हमारा नाम नहीं आना चाहिए। चलते हैं, नमस्कार। नजर ना लग जाए तेरी गिद्ध बुद्धि को बुलबुल पांडे। क्या पासा फेंके हो, पूरा पिसाद ही पलट के रख दिए हो तुम तो। अरे क्या फंसाए हो अपने दुश्मनों को। ससुरा हारे कोई भी जीत तुम्हारा ही होगा। एसआई करिश्मा सिंह, आपने हमें फोन किया था। अम्मी ठीक तो है? कहाँ पर है वो? एसआई करिश्मा सिंह जी, मैंने आपको फोन किया था। वो अभी ठीक है, आराम कर रही हैं। रास्ते में बेहोश हो गई थी, इसलिए कुछ लोग उनको हमारे पास ले आए। उनके मोबाइल में लास्ट डायल नंबर आपका था, इसलिए मैंने आपको फोन किया। कोई चिंता करने वाला बात तो नहीं है ना? सब ठीक है ना? कोई चिंता वाली बात नहीं है, कुछ सीरियस नहीं है। बाकी एग्जैक्टली रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि हुआ क्या है। मिल सकते हैं हम उनसे? यस मैम, रूम नंबर 22, स्ट्रेट जाके राइट। धन्यवाद। एक मिनट, आपका फोन मिल सकता है हमको? ये हसीना मलिक का नंबर है, वो जो अम्मी है ना, उनकी बेटी है। उनको संपर्क करो, वो यहाँ आएगी, ठीक है? सुरेंद्र जी मास्टर जी के नाम से जाने जाते हैं। प्राइमरी स्कूल टीचर है और बच्चों को मैथ्स पढ़ाते हैं। मैडम सर, इनके खानदान में कुल मिलाकर 7 बेटियां हैं। 3 बड़े भाई की, 2 छोटे भाई की और 2 इनकी खुद की। इन्होंने लड़कियों को बहुत अच्छे से पढ़ाया लिखा है, बस अच्छे घर में शादी नहीं कर पाए, क्योंकि हर जगह दहेज की इतनी ज्यादा मांग हुई कि सुरेंद्र जी का अच्छे घर में शादी कराने का सपना सपना ही रह गया। इस वजह से सुरेंद्र जी की जो सबसे बड़ी बेटी है, इतने डिप्रेशन में चली गई थी कि वो सुसाइड तक पहुंच गई। इस वजह से सुरेंद्र जी ने पकड़वा विवाह की ठान ली। अच्छे घर के, पढ़े लिखे घर के लड़कों को किडनैप करके जबरदस्ती उनकी शादी अपने घर की लड़कियों के साथ करवा दी। ये आइडिया इन्हीं की तरफ बाकी के लोगों को इतना पसंद आया कि रातों रात वो हीरो बन गए उनकी नजरों में। अब वो यही काम करते हैं, पकड़वा विवाह का। अच्छा, और इनकी लड़कियों की शादियां कितनी कामयाब रही? मैडम सर, शादी का तो क्या है, साल 6 महीने के बाद तो जूस निकल ही जाता है ना। उसके बाद तो बस वो प्यार के छिलके रह जाते हैं। उम्र भर उसे धूप में सुखाओ और अचार बना के खाते रहो। वैसे मैडम सर, आपका ये सवाल था कि इनकी शादी कामयाब रही या ना रही। मैडम सर, अगर कामयाब शादी का मतलब साथ रहना होता है तो हाँ, इनकी शादी कामयाब रही, क्योंकि लड़कों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। मैडम सर, लड़की वाले लड़कों को धमकी देते थे कि अगर लड़के ने सोचा भी लड़की को छोड़ने का तो वो झूठे केस में उन्हें फंसाकर जेल में डाल देंगे। लड़कों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता था और उन्हें मन मार के ये शादी निभानी पड़ती थी। मैडम सर, जय हिंद मैडम सर। जय हिंद मैडम सर। मैडम सर, एफआईआर पे राजेश के दस्तखत मिल गए हैं और हमने अरेस्ट वारंट के लिए ऊपर बात भी कर ली है। अरे वाह,
ये बहुत ही अच्छा काम किया आपने पुष्पा जी। अब इस एफआईआर के बेसिस पर हम उस मास्टर जी के खिलाफ डायरेक्ट कार्यवाही कर सकते हैं। उसने जो कुछ भी किया है बहुत गलत किया है। इस तरह से कानून को हाथ में लेने का किसी को भी हक नहीं है, चाहे वजह फिर कोई भी क्यों ना हो। हमें उस राजेश और सुरभि की मदद अब करनी होगी। जी मैडम सर, मगर एक बहुत बड़ी दिक्कत आ गई है। क्या हुआ, मलाइका ने काम छोड़ दिया? वो चीता काम छोड़ के चला गया? नहीं मैडम सर, वो चीता डॉक्टर बनकर गया था ना, तो उन्होंने चीते को कुंवारा डॉक्टर लड़का समझकर पकड़ के रख लिया और उसकी पकड़वा शादी कर रहे हैं। हाँ मैडम सर, और कह रहे हैं कि जब तक शादी नहीं हो जाती हम उसे छोड़ेंगे नहीं। हाँ। मैडम सर, मैं गाड़ी निकालती हूँ। संतोष, मैडम सर, चीते को छुड़वाना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना शादी हो जाएगी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इससे पहले कि और देर हो जाए, हमें जाना चाहिए फौरन। हाँ तुम सही कह रही हो, हमें जो करना होगा अभी करना होगा। पुष्पा जी, अरेस्ट वारंट का क्या अपडेट है? शायद उन्हीं का फोन है, उन्हीं का है। जय हिंद। अच्छा, ओके, जय हिंद। नहीं मिला अरेस्ट वारंट। मैजिस्ट्रेट कल तक उपलब्ध नहीं है, इसलिए अब कल ही मिल पाएगा अरेस्ट वारंट। क्या? तो फिर आप क्या करें? हमें जो कुछ भी करना होगा अभी करना होगा, वरना कल तक तो ये सब। ठीक है, अब हम जो करेंगे बिना वारंट के करेंगे, ठीक है? वहां जाकर देखते हैं कि क्या हो सकता है। चलिए। एक मिनट। हेलो, हाँ बोल रहे हैं। क्या? कब? कहाँ? कैसे? कौन से हॉस्पिटल में? अच्छा, हाँ ठीक है। आप प्लीज हमें एड्रेस भेजिए, हम बस अभी पहुंच रहे हैं। क्या हुआ मैडम सर? पुष्पा जी, ये सब आपको अकेले हैंडल करना होगा। हमें हॉस्पिटल जाना है, अम्मी की तबीयत खराब है। पुष्पा जी, आपको मास्टर जी को और सुरेंद्र को गिरफ्तार करना होगा। आपसे अकेले हो जाएगा? मैडम सर, आप टेंशन मत लीजिए, हम हैं। हम कर लेंगे। आप अपनी अम्मी के पास जाइए, आपका वहाँ होना ज्यादा जरूरी है। ओके ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत हो तो हमें फोन कीजिएगा। जी, ऑल द बेस्ट। संतु, हम चेंज करके मैं आते हैं। गाड़ी लेती हूँ। हाँ, मैं क्या करूँ? हाँ, रजिस्टर। डोंट वरी, शी इज एब्सोल्युटली फाइन। सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं। थैंक गॉड। इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट्स, कुछ बिल्स वगैरह हैं कुछ साइन करने के लिए? सारे पेपर्स में साइन हो गया है। हो गए? किसने किए? उन्होंने। आपकी माँ के फोन में लास्ट डायल लिस्ट में उन्हीं का नंबर था। अम्मी ने करिश्मा सिंह को फोन क्यों किया? जी, हम अम्मी से मिल सकते हैं? आफ्टर 4 o'clock। 2 से 4 के बीच में विजिटर्स को अलाउड नहीं है। तो फिर अगर अभी बात करनी हो तो कैसे करें? उनका फोन तो बंद है। आप चाहे तो हम यहाँ से कॉल लगा सकते हैं। हाँ प्लीज। 22 नंबर रूम पे कॉल लगाइए। शुक्रिया। हेलो अम्मी। हेलो, कौन? हाँ अम्मी, हम बोल रहे हैं। कैसी तबीयत, कैसा लग रहा है? अरे हॉस्पिटल के बेड पर किसको अच्छा लगेगा? बिल्कुल ठीक हूँ मैं। फिर मरीज बनाकर लिटाया हुआ है इन लोगों ने। अम्मी, आप बेहोश हुई थी तो थोड़ी देर तो आपको मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा ना। हाँ ठीक है, ये सब छोड़ और ये बता, वो करिश्मा अभी है या गई? हाँ है। क्यों? बात करा उससे। हाँ कराती हूँ। आप जरा उन्हें बुला देंगे प्लीज? जाओ करिश्मा हमको बुला के लाओ। आपको वो मैम बुला रही है। जय हिंद। जय हिंद। अम्मी को आपसे बात करनी है। अम्मी, आप ठीक है? अरे बेटा, तू ये जो फ्रूट्स लेकर आई है ना, बहुत ही बढ़िया है, एकदम ताजे और पके हुए। शुक्रिया बेटा। अरे नहीं अम्मी, आप भी। अच्छा, फोन जरा हसीना को देना। अरे हसीना को बोलती तो कुछ भी कच्चे पक्के उठा लाती। अम्मी, हमने सुन ली ये बात। हाँ तो गलत क्या कह रही हूँ? अम्मी, आपको जरूरत ही क्या थी करिश्मा सिंह को फोन करने की? तो और किसको करती? तुमसे तो हुआ नहीं। कोई तो चाहिए ना पड़ोसियों की अकल ठिकाने लगाने के लिए। ये काम करिश्मा से अच्छा और कौन कर सकता है? हैं? करिश्मा को फोन दी। जी अम्मी। अरे बेटा, वो पड़ोसियों को हड़काने को बोला था, उसका क्या हुआ? समझिए, काम हो गया, हम शाम को समझा देंगे उनको, ठीक है अम्मी? हसीना को दे जरा। जी। और सुन, हसीना को कुछ मत बताना,
बस सीधा जाके बजा डाल। हसीना को पता चल गया तो कुछ नहीं करने देगी, वही जज्बातों का खटराक शुरू हो जाएगा। अम्मी आप जानती आप दोनों में से नूरजहां की बेटी कौन है? अम्मी है, क्या फर्क पड़ता है किसकी है। जय हिंद। सुरेंद्र कुमार उर्फ मास्टर जी और अमरीश यादव, आप दोनों को अपहरण, बंधक बना के रखना और 2 बालिग बच्चों की उनकी मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती शादी करने के अपराध में गिरफ्तार किया जाता है। यू आर अंडर अरेस्ट। गिरफ्तार कर लो इन्हें। आप लोग हमारे सामने से हट जाइए, हमें हमारा काम करने दीजिए। ये सरकारी कार्यवाही है, अगर आप लोग इसमें दखल अंदाजी करेंगे तो ये कानूनन अपराध है। हमें इन दोनों को गिरफ्तार करना है और अंदर जो 2 युवक बंधे हुए हैं उनको लेके जाना है। आप भी तो एक औरत है ना मैडम, तो अपने दिल पर हाथ रखकर कहिए कि मास्टर जी जो कर रहे हैं वो गलत है। अगर ये ना होते तो क्या होता हम जैसे गरीब परिवार की लड़कियों का? कहाँ से मिलते हमें अच्छे रिश्ते? हम पूछते हैं कि हम जैसी गरीब परिवार की बच्चियों को एक अच्छी जिंदगी देना कौन सा अपराध है? मास्टर जी हमारे भगवान हैं और अगर आपने उनको हाथ भी लगाया ना तो हम सब चुप नहीं बैठेंगे। आप यहाँ से चले जाइए वरना ठीक नहीं होगा। आप ऐसे नहीं मानेंगे, हट जाइए। हटिए, हम नहीं हट जाने जाइए। देंगे। अरे हमें जाने दीजिए। आप समझते नहीं, हमें हमारा काम करने दीजिए। हट जाइए आप। नहीं, अरे आप समझते क्यों नहीं है? कहा था ना हमने, हमें जोर जबरदस्ती करने पर मजबूर मत कीजिए। अब लग गई ना चोट, पानी पिलाइए। आराम से पानी दो, ये लो पानी पी लो। संतू, पूरा घर एक एक कमरा छान मारो और राजेश और चीते को ढूंढ निकालो, जाओ। और तुम गिरफ्तार कर लो इन्हें। ये देखिए महिला पुलिस की बर्बरता। ये है कांस्टेबल पुष्पा सिंह की गुंडागर्दी। ये क्या कर रही हैं आप? किस तरीके से एक इज्जतदार इंसान के घर में घुसकर गुंडागर्दी कर रही हैं। ये देखिए किस तरीके से इसने एक बेचारी महिला को धक्का मारकर इसका सिर फोड़ दिया। इस कांस्टेबल पुष्पा सिंह ने आप झूठ कह रही हैं। हमारे मास्टर जी को, जिन्हें हम भगवान मानते हैं, उन्हें ये लोग जबरदस्ती अपने साथ ले जा रहे हैं और ये लोग उन्हें अपमानित कर रहे हैं, उनके साथ में गलत व्यवहार कर रहे हैं। हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये पुलिस वालों की चाल है। इस चिंगारी की आग दूर तक जाएगी। हाँ, दूर तक जाएगी। हाँ, दूर तक जाएगी। पुष्पा जी। चीते, तुम ठीक तो हो ना? चलो चलो। चंपक जी, आपको जो काम बताया था वो हुआ? हो गया ना। बाथरूम में अंदर की तरफ से दरवाजे पर बड़ा बड़ा लिख दिए हैं कि तमीज से बैठ ले वरना पछताएगा, अंदर से कुंडी लगा ले वरना झापड़ खाएगा। ये बहुत बढ़िया काम किया। अब अंदर से कुंडी लगाना कोई नहीं भूलेगा और धीरे धीरे सबको आदत भी आ जाएगी। जय हिंद मैडम। जय हिंद। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम किसी और के थाना में आ गए हैं या फिर अपने ही थाना में आए हैं। थाना तो वही है मैडम, बस बंदों को थोड़ी अक्ल आ गई है। और अब से ना मैडम हमने एक कसम खाई है कि थाना बिल्कुल वैसा चलेगा जैसा आप चाहेंगी। अब से जो भी हम जंगली पना करते आए थे मैडम, एकदम बंद। अब एकदम इंसानों की तरह रहेंगे, कायदे से, सलीके के साथ। अच्छा वो छेदी जी भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं।
छेदी जी ने आज तक कुछ कहा है जो आप कहेंगे? हाँ तो छेदी जी, आप कुछ कहने वाले थे। हम कहना चाहते हैं कि एक मिनट, आप बात कर रहे हैं? आपके मुंह में कुछ है नहीं? हाँ, आज से सब बंद। गंदगी बहुत हो रही है ना। छेदी जी, आप तो इमोशनल कर देंगे ऐसी बातें करके हमको। बहुत अच्छा लगा हमें, पहली बार आप सब पे गर्व भी हो रहा है हमको। आपके इस पुरजोर प्रयास के लिए हमारी तरफ से भी कुछ बनता तो है भैया। तो एक काम करते हैं, आज हम सब पार्टी करते हैं। पार्टी? सच में मैडम? मगर पार्टी कहाँ देंगे आप? एक चौकस जगह है, वहां पे आज शाम को ड्यूटी के बाद सब मिलते हैं, ठीक है? बहुत मजा आएगा मैडम। पुष्पा जी, संतू जी। मास्टर जी, ये लीजिए, आपके लिए ठंडा ठंडा कोल्ड ड्रिंक पेश है। ये क्या कर रहे हैं ये? आप गुस्सा है क्योंकि मैंने आपको पकड़वाने में मदद की है, लेकिन क्या करें, ये जो मेरा बिल्लू निवास है इनके थाने में पड़ता है, तो ये जैसे कहता है वैसे करना पड़ता है। नहीं तो मैं तो आपके टीम में ही हूँ। हाँ, बहुत ही बढ़िया काम कर रहे, मतलब जिसका घर नहीं बस रहा है उसका घर बसा के दे रहे, और जिसकी शादी नहीं हो रही उसकी शादी करवा के दे रहे, वो भी जबरदस्ती पकड़वा शादी। वाह, मेरे जहन में ना एक लड़का है, उसकी भी शादी नहीं हो रही है, उसको भी पकड़वा शादी करवानी है। प्लीज आप उसकी हेल्प कीजिए। करता क्या है लड़का? स्पाई है। क्या हो रहा है यहाँ? जैन मैडम। जैन मैडम। मैडम सर, ये बिल्लू जी खुद का पकड़वा विवाह करने के लिए इनको मस्का लगा रहे और ये सब लेकर आए। बिल्लू चंपत, क्या कर रहे हो? मैडम सर, तो क्या करूं मैं, क्या करूं क्या मैं? अरे किसी को पड़ी ही नहीं है। जवान जहान बिल्लू, कुंवारा बिल्लू इस बिल्लू निवास में कब तक रहेगा? कब उसकी शादी होगी, कब उसका घर बसेगा? किसी को पड़ी नहीं है, किसी को इच्छा नहीं है, कोई चाहता नहीं है मेरा घर बसे। इस बिल्लू निवास में मेरे छोटे छोटे बिलोटे घूमे। कोई तो ऐसे इस सलाखों से निकलकर वहां जाकर पट्टी करे, कोई वहां जाकर सुसु करे, और अपना काम करके इस सलाखों के बीच से अपने बिल्लू निवास में लौटे। लेकिन किसी की इच्छा नहीं है मेरी शादी हो, किसी को पड़ी नहीं है। बिल्लू, उठाओ ये सब और बाहर निकलो। नहीं, मैं बाहर नहीं आऊंगा, मैं शादी करके ही बाहर आऊंगा। मास्टर जी, पकड़वा शादी करनी है, करवाओ मुझे, मेरी शादी करवाओ। चतुर्वेदी, जरा डंडा देना। चीता डंडा नहीं चीता, डंडा रख, मैं बाहर आ रहा हूँ। जल्दी आओ। हाँ आ रहा हूँ, सॉरी। चीता, तुझे पाप लगेगा, तेरी शादी नहीं होगी, तेरा वंश आगे नहीं बढ़ेगा। चीता, जाओ जल्दी। जा रहा हूँ माँ, ऐसे रहूंगा कुंवारा। बिल्लू। हाँ। पुष्पा जी। जी मैडम सर। हमें पहले आपसे ये कहने का मौका नहीं मिला, लेकिन गुड जॉब, आपने बहुत अच्छे से बिना डरे, बिना किसी प्रेशर में आए अपनी ड्यूटी निभाई। इन दोनों को, आप दोनों ने बहुत अच्छा काम किया, इन दोनों को गिरफ्तार किया, अपनी ड्यूटी निभाई। आई एम प्राउड ऑफ बोथ ऑफ यू। ठीक है? हम दोनों ने। और आप मास्टर जी, आपको भले ही लगता हो कि आपने जो कुछ भी किया है वो बहुत अच्छा और बहुत नेक काम किया है, लेकिन कानून की नजरों में वो अपराध है। एंड आई विल मेक श्योर कि आपको उसकी सजा जरूर मिले। विनाश काले विपरीत बुद्धि। बुरा समय इंसान से क्या क्या करवा देता है। नहीं, बहुत प्यार करते हैं ये लोग मुझे, अच्छा नहीं लगेगा इन्हें। आप एक अच्छी अधिकारी हैं, इन सब में आपको नहीं पढ़ना चाहिए। बेकार में आपने अपने लिए और इस थाने के लिए मुसीबत खड़ी कर दी।
आपकी सही जगह यही है जहां आप अभी खड़े हैं। मास्टर जी एक बात बताएं, ये थाना रहे या ना रहे, ये वर्दी हमेशा रहेगी, जो आप जैसे लोगों को कानून की इज्जत करना सिखाती रहेगी। अच्छा, और कुछ कहा चीता ने? नहीं मैडम सर, बस फोन आया तो हड़बड़ी में चला गया। कुछ बताया कब तक वापस आएगा? कह रहा था वहां जाके अपडेट करेगा। अच्छा, जय हिंद मैडम। जय हिंद। आइए आइए, हमें तो लगा था न्योता देना पड़ेगा। कहाँ थे आप बुलबुल पांडे? जब हमें आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी आप यहाँ पर थे नहीं। थाना इंचार्ज को बताकर जाना भी आपने जरूरी नहीं समझा, इसलिए हमें पुष्पा जी को अकेले भेजना पड़ा। आपको यहाँ होना चाहिए था या नहीं? अरे मैडम, क्या करेंगे यहाँ पर रह के? यहाँ पर किसी को हमारा जरूरत ही नहीं है। अरे कितना अनवांटेड फील करते हैं हम, आपको पता है। सौतेला सा व्यवहार करते हैं हमारे साथ में। अरे हमारे साथ में एक तो बात करना तो दूर, एक तो चाय पीने तक नहीं आता कोई। इसीलिए हम पेट्रोलिंग पे निकल जाते हैं। क्या है कि ना यहाँ पे रहेंगे ना किसी की आंखों में खटकेंगे। अबे करतूते देख अपनी। कौन तेरे साथ चाय पिएगा, गिरा हुआ आदमी? बुलबुल पांडे आप क्या कर रहे हैं? अरे वो ससुरा आया था यहाँ पे। कौन? अरे वही ससुरा हमरा नहीं, कोई नहीं, वो फॉरगेट इट, वो हमरा बहम है। पुष्पा जी। हाँ। आराम से क्या हुआ? जल्दी टीवी खोलिए, हमारे थाने के बारे में आ रहा है। ऑन तो कीजिए। करो ऑन करो। हाँ चलिए। हाँ तो सुरभि जी, आप बताइए हमारे दर्शकों को कि असल में आपके साथ क्या हुआ। महिला थाने वालों का कहना है कि आपने अपने पिताजी और मास्टर जी के खिलाफ उनके थाने में रिपोर्ट लिखवाई है। जी ये बिल्कुल झूठ है, बल्कि सच तो ये है कि हसीना मलिक ने हमें धमकाकर हमारे पिता और मास्टर जी के खिलाफ झूठी रिपोर्ट लिखवाई कि उन्होंने हमारा जबरदस्ती पकड़वा विवाह करवाया है।